हकीकत जिंदगी की ठीक से जब जान जाओगे, खुशी में रो पड़ोगे और गमों में मुस्कुराओगे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। नादान थे तो जिंदगी के मजे ले रहे थे, समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाना है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वो कुछ नहीं कहते हैं, पर ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इंसानों की इस दुनिया में बस यही तो एक रोना है, जज्बात अपने हों तो ही जज्बात है, दूजों के हों तो खिलौना है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो ऐ दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहों, हर कोई यहों खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है यहों, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर। सलाम भी करो तो लोग समझते हैं कि जरूर कोई काम होगा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, बस जीने की वजह बदल जाती है। जान देने की बात होती है यहाँ, पर यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते हैं लोग। संभाल के रखना अपनी पीठ को यारो, शाबाशी और खंजर दोनों वहीं पर मिलते हैं। कब साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बिछड़ जाते हैं लोग। वो जमाना और था, लोग रोते थे गैरों के लिए। आज तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, परंतु सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? सरल होना ही बहुत कठिन है। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जिंदगी और शतरंज की बाजी में सिर्फ इतना फर्क है कि जिंदगी में आपको सफेद और काले मोहरों का कभी पता ही नहीं चलता। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे होंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाए, आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपट्टी होता है, वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। उठो, नई ताजगी के साथ शुरुआत करो, हर दिन में जगमगाते अवसर को देखो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है मंजिलों को हासिल करने वाले।
कभी देर तक सोया नहीं करते। वो आगे बढ़ते हैं। जो सूरज को जगाते हैं वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। सूर्य कहता है मेरी तरह जागो। आकाश कहता है मेरी तरह लक्ष्य ऊंचा रखो। हवा कहती है मेरी तरह सबको तरोताजा रखो। बुराई सिर्फ इसलिए नहीं पनपती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए भी बढ़ती है कि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। कभी हार नहीं मानती, ये बुराई की आदत है, और जो कभी हारती ही नहीं वो अच्छाई की ताकत है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। आप वही बने रहें जो आप हैं और वही कहें जैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि जिन्हें बुरा लगता है उनकी कोई अहमियत नहीं, और जिनकी अहमियत है वे बुरा नहीं मानेंगे। बुराई ढूंढने वाला व्यक्ति हमेशा बुराई ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ जगह छोड़कर गंदगी में ही रमती है। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुन चुन कर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। अच्छाई का फायदा मत उठाओ, किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। निकम्मों की जिंदगी बुराई खोजने में खत्म होती है, गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। लोग बुरे नहीं होते, बस आपके मतलब के नहीं होते, इसलिए बुरे लगते हैं। लोगों से बुरा बर्ताव उस तरह मत करें जिस तरह वो बुरे हैं, बल्कि लोगों से अच्छा बर्ताव उस तरह से करें जिस तरह आप अच्छे हैं। जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा अपने लिए हूं। मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है वो मुझे बुरा ही समझे। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, पर वहां तक ही जहां से जमीन साफ साफ दिखाई दे। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना LIC की तरह है, जिंदगी के साथ भी। जिंदगी के बाद भी इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं छोटी छोटी बातों में। आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में न बर्बाद करो। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं खामोश होने से, काफी कम हो जाती हैं सब्र करने से, खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। बात मन में दबाए न रखें, व्यर्थ में चिंता बढ़ेगी। मनोभावों को शांत सहज भाव में व्यक्त करें, बिगड़ी बात बन जाएगी। जिंदगी की भाग दौड़ के बीच से छोटी छोटी खुशियां चुराना सीखिए। छोटी छोटी बातों का आनंद उठाइए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप मुड़कर देखें तो आपको अनुभव हो कि ये तो बड़ी बातें थीं। कार्य व्यवहार में क्यों को क्यों नहीं में बदलने की कला सीखिए। सकारात्मक सोच हमेशा प्रगति की ओर जाती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें, कुंठा से बचें, क्योंकि इससे हम आक्रामक बनते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। जहाज समंदर के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं, बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए बनाया गया है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखने लगता है
तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। यानी प्रकृति सभी को कभी न कभी मौका जरूर देती है। बस अपनी बारी का इंतजार करो। समय का नाम ही जीवन है, इसीलिए हर समय का सही से उपयोग करना सीखे। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई एक बार का कर्म नहीं है, बल्कि एक आदत है। इतने भगवान और इतने धर्म और इतनी घुमावदार राहें, सिर्फ करुणा की कला की जरूरत है इस दुखी संसार को। जल्दबाजी में पढ़ना उतना ही गलत है जितना जल्दबाजी में खाना। हम जिस चीज की तलाश कहीं और कर रहे होते हैं, वह हो सकता है कि हमारे पास ही हो। अच्छा क्या है, इसे सीखने के लिए 1000 दिन भी अपर्याप्त हैं, लेकिन बुरा क्या है, ये सीखने के लिए 1 घंटा भी ज्यादा है। गलतियां उन देयताओं का हिस्सा होती हैं जिनका भुगतान पूरा जीवन करता है। लोग बदल जाते हैं और दूसरों को बताना भूल जाते हैं। किसी ने नहीं नापा है, कवियों ने भी नहीं, कि मानव हृदय में कितना कुछ समा सकता है। हमारी हर नई संपत्ति हम पर एक नया बोझ डाल देती है। मैं सुख साधनों का कतई तिरस्कार नहीं करता, लेकिन उनका अपना एक स्थान है और वह पहला नहीं है। जब तक आप आंतरिक रूप से शांति नहीं खोज पाते, तो इसे अन्यत्र खोजने से कोई लाभ नहीं है। मुझे सफलता का उपाय नहीं मालूम, लेकिन यह मालूम है कि सबको खुश करने का प्रयत्न असफलता का उपाय है। इंसान हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सच्चे इंसान से उसका बदला लेता है। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। इसलिए दूसरों कई जिंदगी में आसानियां पैदा करे, परेशानियां नहीं। कई सारी कल्पनाएं करना ही एक अच्छी कल्पना कर पाने का सर्वोत्तम तरीका है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। सबसे प्रेम का बर्ताव करें, कुछ एक पर भरोसा करें और किसी का बुरा न करें। एक बात याद रखना, बुढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं, उनको दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, विश्वास दुखी नहीं होने देगा। पा लेने कई बेचैनी और खो देने का डर, बस यही तो है जिंदगी का सफर। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। हर बात को हृदय पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। शुरू करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और करना शुरू कर दें। जीवन वही होता है जब आप अन्य योजनाओं को बनाने में व्यस्त होते हैं। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। हमेशा याद रखना कि आप सबसे अलग हो, बस बाकी सबकी तरह। दर्द लोगों को बदलता है, लेकिन यह उन्हें मजबूत भी बनाता है। एक छोटी सी ईर्ष्या एक रिश्ते में स्वस्थ होती है। हमेशा यह जानना अच्छा होता है कि कोई आपको खोने से डरता है। अपनी भावनाओं को किसी को समझाना कभी भी आसान नहीं होता है। आप जितने अच्छे हैं उतने ही आसान हैं। तुम्हें याद करना सांस लेने जैसा है। मैं कैसे रोक सकता हूं? एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप एक पल का सही मूल्य कभी नहीं जान पाएंगे जब तक कि यह स्मृति नहीं बन जाता। अपने दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा थप्पड़ आपकी सफलता है। सफलता आपके और आपके बीच एक लड़ाई है। विफलताएं अस्थायी हैं, लेकिन सफलता स्थायी है। आत्मविश्वास ही सफलता का पहला रहस्य है। मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सही क्यों हूं। मुझे जज करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सही हैं। हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। जीवन संघर्षों से भरा है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। प्यार भी कितना अजीब होता है ना। वो चाहे कितनी भी तकलीफ दे, पर सुकून उसी के पास मिलता है। सबसे कठिन सवाल, खुद का वर्णन करना। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। वैसे दुनिया में सलाह देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त आपका खास ही आपके साथ होता है, जो आपको दिल से चाहता है।
जो लोग समझदार होते हैं वे दूसरे से उलझने के बजाय खुद को सुधारने में वक्त बिताते हैं। जब आप कुछ नया करना चाहेंगे तो पहले लोग आप पर हंसेंगे, फिर आपके सफल होने पर लोग आपकी नकल करेंगे। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो कर कोई जीता है। भले ही चाहे कितनी असफलता मिल जाए, लेकिन कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना। गलत रास्ते पर चलने के बजाय असफल होना कहीं बेहतर है। अपनी तारीफ तो हर कोई खुद से कर सकता है, लेकिन जब लोग आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। बिना सोचे समझे बोलने से कहीं बेहतर सोच समझकर बोलना होता है। कम बोले, लेकिन हमेशा उचित ही बोले। कल को किसने देखा तो कल का क्यों इंतजार करना। जो करना है अभी से शुरू कर देना बेहतर होता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप हमेशा अच्छा ही करेंगे। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो जीवन भर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नाम कमाना पैसे कमाने से कहीं बेहतर है। जो लोग अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, असल में वही लोग सही से जीवन जी पाते हैं। अगर आपके जीवन का लक्ष्य है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी भी जीवन के फैसले जल्दबाजी से नहीं करना। जल्दबाजी में अक्सर फैसले गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। दोस्ती एक सोच है जिसकी आवाज नहीं होती और जिसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन दोस्ती एक एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिंदगी में हजार उलझने आती रहेगी, लेकिन चलते रहने का ही नाम है जिंदगी। आपके मुख से निकले हुए शब्द भी किसी के लिए लगाव बन जाते हैं तो किसी के लिए घाव। इसलिए बोलने से पहले शब्दों का चयन जरूर करना। ख्वाहिश भले ही कितना छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो जरा आप ही सोचो, हमसे नहीं होगा तो भला किससे होगा। अगर लक्ष्य निर्धारित हो तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मुश्किलों से डरकर भाग जाने से कहीं बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना। जो डरते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। यदि जीतते हो सफलता कदम चूमती है और हारते हैं तो सबक मिलती है। जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है तो फिर कदमों को पीछे क्यों खींचना। जिनके विचार सुंदर होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कभी देखा है क्या गलत सोच वालों को इतिहास बनाते हुए लोगों की पहचान उनके चेहरे नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। अगर आप में उम्मीद है तो लाख बार असफल होने के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ देते। ऐसे लोग कभी हार नहीं सकते। कठिनाइयों से ही हमारे जीवन के धैर्य की परीक्षा होती है। इनसे ही आपके अंदर की सामर्थ्य का पता चलता है। आप तभी हार सकते हैं जब आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते। जीवन में सबसे बड़ा मोल समय का होता है और सबसे ज्यादा लोग इसे ही व्यर्थ गवाते हैं। जिनका खुद पर नियंत्रण न हो वे लोग दूसरों को क्या नियंत्रित करेंगे। खुशियां कहीं से चलकर नहीं आती। हर परिस्थिति में खुश रहना खुशियों की निशानी है। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यही आपको महान बनाता है। ये जरूरी नहीं कि आप कितना अच्छा है, जरूरी तो ये है कि आप अच्छा बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं। लोगों के विचारों को जानने के लिए उनके कर्म से अंदाजा लगा सकते हैं कौन कैसा है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव सा नहीं है। यदि आपके अंदर सोचने की क्षमता है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी आप में ही है। समय का नाम ही जीवन है, इसलिए हर समय का सदुपयोग करना सीखें। अगर आप हारकर भी मुस्कुराते हैं तो यह आपकी जीत से कहीं बढ़कर है, जो सामने वाले की जीत को फीकी कर देती है। इस संसार के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। अब आपको यह तय करना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। मदद के लिए धन नहीं बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। हर परिस्थिति में यदि आप खुश रहते हैं तो आपके बुरे चाहने वालों के लिए यह एक सजा है। अक्सर उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनके अंदर कुछ खास बात होती है। अगर हम सपनों को सोच सकते हैं तो उसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, या तो चुनौतियों से जमकर लड़ो या फिर खुद के ऊपर डर हावी हो जाने दो। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होता जाएगा आपकी सफलता भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। जो बीत गया वो वापस नहीं आता। सो जो चल रहा है उसमें खुश रहना सीखे। हार और जीत आप पर निर्भर है। यदि ठान लिए तो आपकी जीत, और मान लिए तो आपको हार, अपर आपको जीतना है तो जीतने के लिए जी जान लगा दे, फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसे से कहीं बढ़कर दिमाग की जरूरत पड़ देती है। मूर्ख व्यक्ति को किताबी ज्ञान देना अपना समय व्यर्थ गंवाने जैसा ही है।
आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही आप बनेंगे। माँ बाप का आशीर्वाद जन्मों तक वरदान के रूप में काम आता है, जिससे हमारी हर स्थिति में रक्षा होती रहती है। भरोसा उन्हीं का करना जो आप में भरोसा करते हैं, वरना और लोग तो काम निकलने के बाद तो दिखते भी नहीं हैं। जो लोग कठिन मेहनत करना जानते हैं वे कभी असफल नहीं होते। विद्वानों की डांट मूर्खों की तारीफ से कहीं बेहतर है। वही लोग खुश होते हैं जो मन से खुद को खुश मान लेते हैं। खुद के सपनों के लिए जिए, वरना कोई और अपने सपने पूरा करने में आपका उपयोग करेगा। जिनको करने की इच्छा शक्ति होती है उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। कभी दीपक नहीं बोलता, बल्कि उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार सफल लोग अपनी बधाई खुद से नहीं करते, बल्कि उनके कर्म उनका परिचय देते हैं। आपको अपना कार्य उस समय भी करते रहना है जब दूसरे लोग अपने समय को यूं ही गवा रहे होते हैं, चेहरे से नहीं, बल्कि इंसान की खूबसूरती उसके कर्मों से होती है। यदि आप गलती नहीं करते, मतलब आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। भविष्य तो उन्हीं का बनता है जो वर्तमान का सही से अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाते हैं। आप तभी सफल होते हैं, आपके अंदर जीतने की शक्ति आ जाती है और हार के डर पर काबू पा लेते हैं। समस्या जितनी बड्डी होती नहीं, उसे सोचकर लोग और बड्ढा बना लेते हैं। सुबह की चाय और बड्ढों की सलाह, एडवाइस समय समय पर लेते रहना चाहिए। खुद आगे बढ़ना है तो नए नए विचारों से खुद में ऊर्जा भरते रहिए। दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बेहतर बनाना एक बेहतर विकल्प है। हर किसी को तो आप बदल नहीं सकते, इसलिए खुद पहले खुद को बदलो, जिसे देखकर दुनिया खुद अपने आप को बदलने लगेगी। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपने नींद खो दें। नसीब के भरोसे के बजाय अगर कर्म पर विश्वास करते हैं तो आपको आपके कर्म सफल जरूर बना देंगे। जब आपको लोग आगे बढ़ने से रोकने लगे तो समझ जाना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप दूसरों के अनुभव लाभ लेते हुए आगे बढ़ते हैं, आप निश्चित ही बुद्धिमान हैं। जो समय बीत गया वापस नहीं आएगा, सो समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने दें। सफलता उन्हीं को नसीब होती जो अपने वक्त और हालात पर रोते नहीं हैं। अगर जीवन के सच्ची मायने सीखना है तो पल बुजुर्गों के साथ अवश्य गुजारे। अगर आपको अपने रब पर विश्वास है तो आप सब पा सकते हैं। इतने कड़वे भी नहीं बनना चाहिए कि लोगों की आंखों से ओझल हो जाए, और इतने मीठे भी न बनो कि लोग आपको निगल जाएं। अवसर की तलाश के बजाय जो समय चल रहा है वही सबसे अच्छा अवसर है। भले ही मंजिले कदमों से लाख दूर हो, लेकिन आपके कदम तो आपके साथ है जो आपको मंजिलों तक ले जाने में सक्षम है। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, इसीलिए एक बने नेक बने। या तो आप अपने अनुसार जिंदगी चलाते हैं या फिर जिंदगी आपको अपने हिसाब से जीने देती है। जो भी चीजें होती हैं वे खुद से नहीं होती हैं, उन्हें करना पड़ देता है। आपका मन जितना अधिक पवित्र होगा, ईश्वर भी उतना नजदीक आपके पास रहेंगे। घमंडी का कोई ईश्वर नहीं होता है, वे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। किसी को झूठे दिलासे से इनकार करना बेहतर विकल्प है। कम से कम उसका आप पर विश्वास तो बना रहेगा। रिश्ते मौके से नहीं बल्कि भरोसे पर चलते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप कभी मुरझा नहीं सकते। यदि भविष्य के फैसले को अपने हक में लाने हैं तो आज के फैसलों को खुद से लेना शुरू कर दें। आपको यह नहीं मिलता जिसे आप चाहते हैं, बल्कि वही चीजें मिलती हैं जिसके लिए आप योग्य हैं। यही ईश्वर का विधान है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वे लोग दूसरे का भी भरोसा जीतते हैं। अगर आपके अंदर डर है तो निश्चित ही आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जो लोग बार बार टूटने के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ देते, अक्सर वही लोग सफल भी होते हैं। आप जितना अधिक कठिन मेहनत करते हैं, आपकी जीत भी उतनी शानदार होगी। परिश्रम से सफलता को पाया जा सकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी कार्य को शुरू करने से पहले परिणाम को सोचने से अच्छा है उस कार्य को शुरू किया जाए। किसी कार्य को जब शुरू करते हैं तो यह सवाल खुद से जरूर करें कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब आपका आत्मविश्वास आपके साथ हाँ उत्तर देता है तो निश्चित ही आप सफल हो पाओगे। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जिसका कोई आप उपयोग ही नहीं करते। अगर हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते हैं तो निश्चित ही जीत या हार सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
सही या गलत साबित करने के बजाय परिपक्व बनना ही बेहतर जिंदगी की निशानी है। कठिनाइयां इसीलिए आती है कि आप 2 कदम और आगे बढ़े। आप में वह बदलाव होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि आपने अपने लक्ष्य अत्यधिक ऊंचे निर्धारित किए हैं और वह असफल हो जाते हैं, तो आप बाकी सभी की सफलता से ऊपर असफल हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि मैं सपने देखने वाला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे और दुनिया एक जैसी रहेगी। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। शुरुआत करने का तरीका बात करना छोड़ देना और काम करना शुरू करना है। कितना अद्भुत है कि दुनिया को बेहतर बनाने से पहले किसी को भी एक पल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जाएं, प्यार फैलाएं। कोई भी आपके पास आए बिना खुश हुए न जाए। सबसे कठिन काम कार्य करने का निर्णय है, बाकी सब केवल दृढ़ता है। भरोसा रखें। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो विपरीत समय में मुश्किलों को बढ़ने से रोकता है। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। खुश रहने के लिए खुद से बात करनी पड़ती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हमारी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। सोच का अंधेरा रात के अंधकार से ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वहीं आप डिजर्व करेंगे। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मजनल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वहीं चीज सक्रिय हो जाती है। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। एक अच्छी कविता खुशी में आरंभ और ज्ञान पर खत्म होती है। जिंदगी में अगर कुछ बद्धा करना है, तब 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से काम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि ये वो झंखाड़ होती हैं जो आत्मविश्वास कम कर देती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज हो देता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। सब कुछ कायम हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है।
सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें ढाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। आगे चलकर हिसाब होना है, इसीलिए बेहिसाब जी लीजिए। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो कभी खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर होंगे। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे आप और आगे देख पाएंगे। आंसू वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। आप अगर ऐसा सोचते हो कि सब कुछ अच्छा होगा तो जरूर वही होगा। सकारात्मक व्यक्ति सदा दूसरों में भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे वश में किया जा सकता है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजद्दी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। ये पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है।
जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि ये वो झंखाड़ होती हैं जो आत्मविश्वास कम कर देती है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। आप अपने मन मस्तिष्क को अपने कार्य के प्रतिदिन समर्पित कीजिए, और यह आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या में धनात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने। पहले जिंदगी से जीना सीख लो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश मैं हूं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। जीवन में जो भी होता है उसे हमारा रवैया निर्धारित करता है। कहते हैं मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज यह तथ्य है कि इंसान अपने मानसिक रवैये में परिवर्तन लाकर खुद के जीवन में बदलाव ला सकता है। न कुछ के भीतर से भी अवसर पैदा कर सकते हैं दुनिया को देखने का, अपने आसपास की घटनाओं और गतिविधियों की व्याख्या करने का। हम सबका एक खास ढंग है, यह हमारा रवैया है, और जीवन में हमारे साथ जो कुछ होता है यह उसे निर्धारित करता है। अगर हमारा रवैया मूलतः डर का है तो हम हर परिस्थिति में नकारात्मक चीजें ही देखते हैं। हम जोखिम उठाना बंद कर देते हैं, गलतियों का दोष दूसरे के मत्थे मढ़ते हैं और उनसे सीख लेने में विफल रहते हैं। अगर हम विद्वेष और संदेह महसूस करते हैं तो हम अपनी उपस्थिति में दूसरों को भी वैसी ही भावनाएं महसूस करने के लिए बाध्य करते हैं। जिन परिस्थितियों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही परिस्थितियां पैदा कर हम अपने कैरियर और संबंधों पर कुठाराघात करते हैं। लेकिन मनुष्य का रवैया लचीला होता है। अपने रवैये को अधिक सकारात्मक, उदार
और सहिष्णु बनाकर हम एक भिन्न गतिशीलता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम विपत्तियों से सीख सकते हैं, न कुछ के भीतर से भी अवसर पैदा कर सकते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति का पता लगाना चाहिए और इसका भी कि वह हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। विलियम जेम्स का कथन है, मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज यह तथ्य है कि इंसान अपने मानसिक रवैये में परिवर्तन लाकर खुद के जीवन में बदलाव ला सकता है। दरअसल हम इंसानों को ऐसा सोचना अच्छा लगता है कि हमें दुनिया का वास्तविक ज्ञान है। यह मानकर चलते हैं कि हम रोजमर्रा में जो भी अनुभव करते हैं वह वास्तविकता है, जो कि हर किसी के लिए कमोबेश एक जैसी है। लेकिन यह एक भ्रम है। कोई भी दो व्यक्ति दुनिया को एक ढंग से नहीं देखते। हम जो अनुभव करते हैं वह वास्तविकता का हमारा निजी रूप होता है, वह रूप जो कि हमारा गढ़ा हुआ होता है। इंसान के रवैये को लेकर स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं, रवैया हमारे चित्त की एक खास ढंग से क्रिया या प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। रवैये के होने का मतलब किसी निश्चित चीज के लिए तैयार होना है, भले ही वह चीज अवचेतन हो, क्योंकि रवैया किसी निश्चित चीज की दिशा में तयशुदा प्रवृत्ति के होने का पर्याय है। रवैयों की कई किस्में और मिश्रण होते हैं, जिन्हें हम नकारात्मक या संकीर्ण, सकारात्मक या विस्तीर्ण कहते हैं। नकारात्मक रवैये में भय तो सकारात्मक में निर्भीकता प्रमुख होती है। रवैये के निश्चित संकेत तब मिलते हैं जब हम विपरीत परिस्थितियों और प्रतिरोधों का सामना करते हैं। जैसे ही आप अपने रवैये की बनावट को, उसके नकारात्मक या सकारात्मक झुकाव को ठीक से समझ लेते हैं, वैसे ही आप में उसे बदलने की और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति आ जाती है। रवैये की भूमिका के प्रति सचेत होने के साथ ही परिस्थितियों को बदलने की उसकी सर्वोच्च शक्ति में भी विश्वास करना चाहिए। रवैये को नियंत्रित करें। शरीर और दिमाग एक हैं और विचार भौतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। लोग निरी आकांक्षा और इच्छा शक्ति के बल पर अपनी बीमारी से जल्दी उभर सकते हैं। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके प्रति लोगों के व्यवहार का स्रोत अपने रवैये में देखिए, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करने वाला कभी डगमगाता नहीं है। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब वह थक जाते हैं तो वह गीता माँ की गोद में चले जाते हैं और ऊर्जा हासिल कर फिर उठ खड़े होते हैं। ऐसी धारणा करें। भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सारगर्भित और अत्यंत उत्तम हैं। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क और ममता सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्तिमय कर्म योग सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और सन्यास को मत रूप मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। महात्मा गांधी इसके सच्चे उदाहरण हैं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब वह थक जाते हैं तो वह गीता मां की गोद में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और फिर नई ऊर्जा हासिल कर उस शक्तिशाली सत्ता का सामना करने के लिए उठ खड़े होते हैं। गांधी जी अपनी नित्य प्रार्थना में श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को भी शामिल किया करते थे। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है।
इसका पाठ करने वाले स्त्री पुरुष को ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि मैं अर्जुन हूं और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता, दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। मेरी ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य रूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर संबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूं, परम प्रिय भक्त हूं और श्रद्धालु श्रोता हूं। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनमोहक है। विश्वासी व श्रद्धावान बने। श्रीमद् भगवद गीता के पाठक को चाहिए कि वह विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। सत्य पथ को प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। सुबह जल्दी उठने की आदत एक तोहफा है जो आप अपने आप को देते हैं। कुछ नियम आपके जीवन को एक नया रूप दे देते हैं। उनमें से एक है जल्दी उठने का नियम। प्रातःकाल के कुछ प्राथमिक घंटे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि समय मध्यम गति से बढ़ रहा है और शांति की महान भावना जैसे आपके वातावरण में भर जाती है। अगर आप 5 बजे की महफिल में शामिल जाएंगे तो यह आपको अपने दिन का नियंत्रण लेना सिखाएगा, बजाय इसके कि दिन आपको नियंत्रित करने लगे। बिस्तर के साथ जंग को जीतकर, मन को गद्दे के मजे से ऊपर लाकर और जल्दी उठकर आप अपने आप को कम से कम 1 घंटे की शांति का समय दे सकते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है दिन की शुरुआत। अगर समझदारी से बिताया जाए तो बाकी दिन अपने आप में अद्भुत होगा। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के, संतति के तथा परिजनों के सुंदर भविष्य की चिंता रहती है। इस दिशा में वह अपनी बुद्धि के अनुसार संघर्ष भी करता रहता है। जहां कुछ लोग भविष्य को लेकर आश्वस्त रहते हैं, वहीं अधिसंख्य जन सदा आशंकित, चिंतित मिलेंगे। यह अंतर व्यक्ति के सोच से उत्पन्न होता है। सोच में अस्पष्टता हो तब सुख संतुष्टि तो दूर, चिंताकुल और अधीर रहना व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। इसके विपरीत प्रभु और उसकी योजना में आस्था रखने वाले को निरंतर उच्च शक्तियों से संबल मिलता रहता है। वह विश्वस्त रहता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु साथ हैं, संभाल लेंगे। आज की भली या बुरी स्थिति की आधारशिला बीते कल में रखी गई थी। वर्तमान तो कल संजोई गई अभिकल्पना तथा उसके अनुकूल संपादित किए गए कार्यों की स्वाभाविक परिणति है। भलाई बुराई वापस लौटकर हमारे पास आती है। आज जो सत्कार्य में निरत हैं, वे सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सोच भी कर्म है। जिन विचारों को मन मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे, उसी अनुरूप हमारा आचरण तथा कार्य होंगे और फल मिलेगा। कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए शास्त्र और सुधीजन धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। सद्बुद्धि होगी तो उन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं, मूल्यों और संगत को अपनाएंगे जो हमें सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देते। प्रत्येक प्राणी का चेतन स्वरूप सार्वभौम चेतना की सूक्ष्म इकाई है। प्रभु का अंश होने के कारण प्रत्येक मनुष्य अथाह सामर्थ्यपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद के बीज मंत्र अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने यह संदेश दिया कि स्वयं के भीतर निहित ईश्वरीय अंश को अनुभूत कर लेंगे तो आध्यात्मिक और नैतिक रूप से जागृत हो जाएंगे। उस स्थिति में हमारे विचार, आचरण और कार्य स्वतः ही ईश्वरीय विधान की अनुपालना में होंगे और जैसा चाहेंगे वैसा हमारा भविष्य बन जाएगा। जीव जंतु के जीवन में भी हास्य होगा। पेड़ पौधों के रेशों में भी गुदगुदी दौड़ती होगी, मानता हूं, लेकिन ठहाके लगाकर छतें हिला देना या खिलखिलाहट से सारे कमरे को फूलों की सुवास से भर देना, यह मनुष्य ही कर सकता है। हंसी से दिल जीतने का वरदान मनुष्य के ही पास मानव वंश की विशेषताओं में हंसी की भी गिनती होती है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही हंसता है, ऐसा लोगों का विश्वास रहा है। और अब माना जाने लगा है कि जीव जंतु की क्या बात,
पेड़ पौधे भी हंसते हैं, किंतु तो भी मनुष्य की हंसी उसकी अन्य कई विशेष खूबियों की तरह कुछ और ही है। उच्च अट्टहास से लेकर मधुर मुस्कान तक हास्य की एक ऐसी सरणी उसके जीवन से जुड़ी है कि जब जब उसकी कल्पना कीजिए विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है। जीव जंतु के जीवन में भी हास्य की धारा प्रवाहित होती होगी, पेड़ पौधों के रेशों में भी गुदगुदी दौड़ती होगी, मानता हूं। किंतु भी जोरों का ठहाका लगाकर छतों को हिला देना, कभी खिलखिलाहट से सारे कमरे को फूलों की सुवास से भर देना और कभी हल्की मुस्कुराहट से किसी के दिल को जीत लेना, यह वरदान तो मनुष्य को ही मिला है। और यह वरदान है तो हम मानवों में, जिनमें से कुछ लोगों पर इसकी अजस्र वर्षा की गई जैसी उन्मुक्त हंसी मैंने चतुर्वेदी जी में पाई थी, वैसी हंसी अन्यत्र नहीं मिली। उनके जीवन में हास्य रसावतार की उपाधि हिंदी संसार ने सर्वसम्मति से दे रखी थी। वह जहां भी रहते हंसी की फुलझद्दियां छूटती रहती। जिस साहित्य गोष्ठी में वह पहुंच जाते वहां का सारा वातावरण ही हास्य रस से ओतप्रोत हो जाता। जहां चतुर्वेदी जी हों वहां मनहूसियत रह नहीं सकती थी। प्रकृति ने उन्हें ऐसा रूप दिया था जिस पर हंसी वैसी ही खिलती थी जैसी कुमुद वन में शरद की शुभ्र चांदनी खिलती है। यह धारणा तो आज तक बनी हुई है, किंतु जब चतुर्वेदी जी अगणित मालाओं से लदे अपना सभापति का भाषण सुनाने के लिए उठे और एक मंद मुस्कुराहट से सोनपुर मेले में ठसाठस भरे विशाल हॉल में दर्शकों की ओर देखा, तो ऐसा लगा कि सबके हृदय को वह तार छू गया जो आनंद की लहर दौड़ा देता है। और जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो भाव विमुग्ध ही न रहे, बल्कि बीच बीच में सभा भवन अट्टहास से गूंजित होता रहा। एक दिन उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थीं और वह तालियां बजाकर गा रहे थे। कल्लू मल्लू दोनों भाई बैठे प्रेम से खाते हैं, बैठी माता खिला रही है, खड़े पिताजी गाते हैं। चतुर्वेदी जी और लोगों को प्रफुल्लित करने के उनके अनेक किस्से हैं। कहने का मतलब यह है, हमारे पूर्वजों की वह उन्मुक्त हंसी और जिंदा दिली हमारे जीवन में उतरे और हमारे अनुवर्ती उनका अनुसरण करें, यही हमारी कामना है। चेहरे पर लाएं मुस्कान मौजूदा दौर में इंसान के जीवन में इतनी भागदौड़ डियाच है कि वह अपनी अलग ही धुन में भागा चला जा रहा है। काम का बोझ है, गृहस्थी के क्लेश हैं, किसी को शरीर का कष्ट है तो कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में हम यदि किसी के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान ला दें तो इससे बड़ा कोई काम नहीं। शास्त्रों और महान लोगों की ज्यादातर शिक्षाएं गृहस्थों को केंद्रित कर वर्णित की गई हैं। सुखी दांपत्य जीवन और खुशहाल परिवार के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे का सम्मान करें तथा झुकना व सहना सीखें। जिसे झुकना आ गया वह बाजी मार गया। सनातन संस्कृति में संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इनमें गृहस्थ आश्रम का दूसरा स्थान है और उसके कर्तव्य कर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विश्व में ज्यादातर संख्या गृहस्थों की है। यदि इनका जीवन साधनामय और भक्तिमय हो जाए तो यह विश्व शांति का अमोघ साधन बन जाएगा। या यूं कहें, यदि गृहस्थ अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निभाएं तो उनका जीवन सबसे आदर्श जीवन होगा। शास्त्रों, संतों, महात्माओं, आर्षि मुनियों और मनीषियों की ज्यादातर शिक्षाएं इसी वर्ग यानी गृहस्थों को केंद्रित कर वर्णित की गई है। वस्तुतः सुखी और शांत जीवन का आधार तो प्रेम ही है। संतजन कहते हैं, फिर कर देखा जगत जो, जहां प्रेम लवलेश वहां तो सुख रस है कुछ, शेष है कष्ट क्लेश। मित्र बंधु संबंध में स्नेह सूत है सार, प्रेम बिना नीरस सभी अपना पर संसार। कहने का मतलब है कि जिस परिवार में प्रेम होता है, सभी सदस्यों में मेल जोल अच्छा होता है और सब अपने अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक निभाते हैं, वहां शांति और संपन्नता रहती है। एक महिला बहुत बड़े संत की शिष्या थी। वह अपने नवविवाहित पुत्र और बहू को संत जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गई। सबने संत को प्रणाम किया और बैठ गए। लड़का उच्चृंखल स्वभाव का था। उसकी साधु संतों और धर्म कर्म में आस्था नहीं थी। वह भगवान और धर्म का मखौल उड़ाता था तथा साधु संतों को समाज पर बोझ समझता था। बेटे के स्वभाव से दुखी मां ने संत जी से प्रार्थना की, गुरुदेव कृपया आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे बेटे की उद्दंडता दूर हो जाए और सन्मार्ग पर चलने लगे। ये आज आपके पास भी बड़ी मुश्किल से आया है,
मेरे कहने से नहीं, बल्कि पत्नी के कहने पर आया है। संत ने पूछा, बेटा तुम्हारे कितने हाथ हैं? लड़के ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, 2 हैं। और पत्नी के? लड़के ने खींचकर जवाब दिया, उसके भी 2। संत ने फिर पूछा, दोनों के मिलाकर कितने हुए? 4। संत ने फिर कहा, बेटा पांव कितने हैं? लड़का क्रोधित हो गया और अधिक झुंझलाकर कहा, 2 मेरे, 2 मेरी पत्नी के और दोनों के मिलाकर 4। संत ने कहा, शाबाश बेटा। जब पति पत्नी सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात धर्मानुकूल चलते हैं, तो चतुर्भुज हो जाते हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध दुराचारी जीवन यापन करें तो बिल्कुल पशुवत चतुर्पाद हो जाते हैं, अर्थात झूठ, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी तथा हेरा फेरी धन तो दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। महाराज ने कहा, बेटा गलत तरीके से एक अर्थ के मिलने पर अनेक अनर्थ भी साथ हो जाते हैं। संत की बात सुनकर युवक के अंदर सनसनी दौड़ गई और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपके उपदेश का सदा ध्यान रखूंगा। महाराज बोले, धन्यवाद बेटा। सुखी दांपत्य जीवन के लिए एक बात और याद रखना, जिंदगी में झुकना सीखना। जिसे झुकना आ गया वह बाजी मार गया। विनम्र बने और सहना सीखें। आज के युग में पति पत्नी के आगे तो पत्नी पति के आगे नहीं झुकती। कहते हैं हम किस बात में कम हैं। बाद में दोनों कचहरी में मिलते हैं। सास बहू एक दूसरे का सम्मान नहीं करती। बाद में परिवार में कलह होता है। इसलिए यह न सोचें कि झुकना, सहना या विनम्र होना कमजोरी की निशानी है, बल्कि ये तो शूरवीरता और महानता के प्रतीक हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। जमाने में थोड़ा सा अकड़ कर करना सीख लो, क्योंकि अगर मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो आप सही रास्ते पर है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वक्त रेत की तरह है, फिसलता जरूर है। धैर्य से चलो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो। पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है।